बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर नंबर 9 सेकंड पार्ट हार्मोनिक मीन की डिस्कशन करते हैं। द हार्मोनिक मीन इज डिफाइंड एज द रेसिप्रोकल ऑफ द अरिथमेटिक मीन ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ द वैल्यूज। हार्मोनिक मीन हम इस तरह डिफाइन करते हैं कि द रेसिप्रोकल ऑफ किस चीज़ की रेसिप्रोकल, अरिथमेटिक मीन ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ द वैल्यूज। वैल्यूज की जो रेसिप्रोकल हो इसकी अरिथमेटिक मीन्स आप फाइंड कर लें। यहाँ पर नोट करें, मिसाल के तौर पर हमारे पास x जो है ना x1 x2 अप टू xn तक ये ऑब्जर्वेशंस है, ये वैल्यूज़ है। फिर इसकी हार्मोनिक मीन हम इस तरह लेते हैं कि हर एक x की वैल्यूज़ की रेसिप्रोकल 1 और x1 प्लस 1 और x2 इसकी सारे रेसिप्रोकल की जब हम अरिथमेटिक मीन लेंगे, क्योंकि इस की x1 की रेसिप्रोकल 1 और x1, x2 की 1 और x2, x3 की रेसिप्रोकल 1 और x3। अभी 1 और x1, 1 और x2, 1 और x3 अप टू 1 और xn की जब हम अरिथमेटिक मीन मालूम करना चाहे, जिस तरह डिफिनीशन में था कि द अरिथमेटिक मीन ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ द वैल्यूज, जो यहाँ पर इसकी 1 और x1 प्लस 1 और x2, तो इसकी हम एडिशन करवाएंगे 1 और x1 प्लस 1 और x2 अप टू 1 और xn, और फिर इसको टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन पर डिवाइड करेंगे। द गिवन रिजल्ट जो होगा वो इसकी अरिथमेटिक मीन होगा। लेकिन इससे पहले एक और लफ्ज़ भी लिखा हुआ है, द अरिथमेटिक मीन ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ द वैल्यू से पहले आप देखें इज डिफाइंड एज द रेसिप्रोकल ऑफ द अरिथमेटिक मीन, यानी इस रेसिप्रोकल ऑफ द वैल्यूज की जो अरिथमेटिक मीन आप फाइंड करें इसकी अगेन रेसिप्रोकल, यानी यहाँ पर जो रेसिप्रोकल्स की जो वैल्यूज़ है इसकी हम अरिथमेटिक मीन मालूम करना चाहते हैं। फिर इसकी जब हम रेसिप्रोकल ले लें, यहाँ पर आप इसको नोट कर लें, ये n ऊपर गए और इन सारी वैल्यूज़ नीचे लाए गए, तो ये जो है ये हमारे पास हार्मोनिक मीन्स होगी। और हार्मोनिक मीन्स फिर हम इस तरह लिख सकते हैं कि हार्मोनिक मीन इक्वल टू n, ये ऊपर वाला n डिवाइडेड बाय 1 और x1 1 और x2 की समेशन है सिग्मा 1 और x का मतलब कि 1 और x की जो रेसिप्रोकल वैल्यू है 1 और x, इन सब की एडिशन है सिग्मा x, 1 और x इसको रिप्रेजेंट कर रही है। और जब ग्रुप डेटा हो तो हमारे पास जो फार्मूला होगा वो n डिवाइड बाय सिग्मा f इंटू 1 और x। ये तो सिंपल डिफिनीशन थी इस तरह हार्मोनिक मीन्स के बारे में। तो हार्मोनिक मीन्स जब हम सिंपल डेटा के लिए मालूम करना चाहते हैं तो ये वाला फार्मूला यूज़ होगा, हार्मोनिक इक्वल टू n ओवर सिग्मा 1 और x। और जब ग्रुप डेटा के लिए मालूम करना चाहें तो फिर इस तरह ये दोनों फार्मूलेज मैंने यहाँ लिखे हैं, इन केस ऑफ रॉ डेटा और इन केस ऑफ ग्रुप डेटा। इन केस ऑफ ग्रुप डेटा यह वाला फार्मूला यूज़ होगा, और इसमें हम x जो है ना क्लासेस की जो मिड वैल्यू है वो x होगा हमारे पास, और ये जहाँ x हमें गिवन होता है। तो अच्छा एग्जाम्पल की तरफ जाते हैं। एग्जाम्पल में इस हैंड आउट्स में यहाँ पर जो फर्स्ट एग्जाम्पल है, इस एग्जाम्पल में आपको बताया है कि सपोज अ कार ट्रेवल 100 माइल्स विद 10 स्टॉप्स। एक कार है, एक गाड़ी है, 100 मील्स की फासिला कवर की 10 स्टॉप्स पर, ईच स्टॉप आफ्टर एन इंटरवल ऑफ 10 माइल्स। देखिए हर स्टॉप जो है अब 10 माइल्स के बाद था। सपोज दैट द स्पीड ऑफ विच द कार ट्रेवल्स दीज 10 इंटरवल आर, जो 10 इंटरवल थी, पहले इंटरवल पर 30 स्पीड था, फिर 35, फिर 40, फिर 40, इस तरह 10 मुख्तलिफ स्पीड से 30 तक माइल्स पर हावर रिस्पेक्टिवली। मिसाल के तौर पर यहाँ पर एक लाइन मैंने ड्रॉ की है, अब इसको देखें। ये कार यहाँ से लेकर यहाँ तक इसने टोटल जो डिस्टेंस कवर किया वो 100 माइल्स डिस्टेंस कवर किया। 100 माइल्स डिस्टेंस कवर करने के बाद उसने कहा कि 10 स्टॉप्स किए उन्होंने, तो हर एक स्टॉप जो था वो 10 माइल्स का था, 10 माइल्स 10 माइल्स 10 माइल्स, और ईच इंटरवल जो है ये 10 माइल्स की है, यानी यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, इस तरह यहाँ से यहाँ तक, ये सारे जो 10 माइल्स की है। फिर उन्होंने बताया कि हर माइल्स पर जो उन्होंने इसकी स्पीड दी है कि 30 फर्स्ट पर, फिर 35, फिर 40, फिर 40, इस तरह 30 यहाँ पर स्पीड थी 30 माइल्स पर आवर, फिर 35 माइल्स पर आवर, फिर आई थिंक 40 माइल्स पर आवर, फिर 40 माइल्स पर आवर, इसी तरह अप टू सॉन 30, 35, 40, 40, फिर 45, 40, फिर 50, 45, 40, फिर 50, और नेक्स्ट जो है 55, 55 एंड 30, 55, 55 एंड लास्ट वाला 30। देखिए ये 10 माइल्स की जो इंटरवल है, हर एक पर अलग-अलग स्पीड्स गिवन है। तो इस तरह है कि यहाँ पर जो है 10 आउट ऑफ 30, और ये रिप्रेजेंट कर रहा है 10 आउट ऑफ 35, दिस विल रिप्रेजेंट 10 आउट ऑफ 40, और ये रिप्रेजेंट कर रहा है 10 आउट ऑफ 40 अगेन, 10 आउट ऑफ 45,
इसी तरह अप टू सो ऑन आखिर तक 10 आउट ऑफ 30। ये जो ऑब्जर्वेशंस थी इसको आप नोट कर लें। यहाँ पर ये वैल्यूज़ जो है यानी ऊपर वाली वैल्यूज़ जो है ये फिक्स है, कांस्टेंट है, और नीचे जो वैल्यूज़ है ये वेरीज हो रही है। तो इसी तरह की सिचुएशन में हमें हार्मोनिक मीन्स मालूम करना होगा। और जब इसी तरह का सिचुएशन हो, मिसाल के तौर पर 10 स्टूडेंट्स थे और उसकी एक टेस्ट में टोटल 20 मार्क्स थे, और हर एक स्टूडेंट ने इसमें से 13 मार्क्स ले ली, तो 13 आउट ऑफ 20। नेक्स्ट ने इसमें 11 मार्क्स ले ली 20 में से, फिर तीसरे ने 15 मार्क्स ले ली 20 में से, इस तरह आप डिसोन। तो देखें यहाँ पर जो ऊपर की वैल्यूज़ है जो ये वेरीज हो रही है, चेंज हो रही है, लेकिन जो नीचे वैल्यूज है ये कांस्टेंट है, फिक्स्ड है। तो इसी सिचुएशन में हम अरिथमेटिक मीन मालूम करें तो इसकी जो वैल्यूज है वो बेस्ट आंसर देगी, हमें बेस्ट एवरेज देगी। लेकिन जब इसी तरह का सिचुएशन हो तो यहीं पर हमें जो बेस्ट आंसर देगी, बेस्ट एवरेज देगी, वो हार्मोनिक मीन्स देगी। तो यहाँ पर आपकी इस हैंडआउट्स में ये पॉइंट्स जो है अभी नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले इन्होंने यहाँ पर ये इस एग्जाम्पल में इस जो 10 इंटरवल्स की डेटा है 30, 35, 40, 40, अभी मैंने जो आप लोगों को लाइन में बता दिया, तो इसकी एवरेज मालूम की है उन्होंने। तो इसकी एवरेज 30 + 35 + 40 + 40 + 45 प्लस, अब इस तरह आप टू सो ऑन यहाँ पर लिखा गया है सारे वैल्यूज़ 10 वैल्यूज़ की एडिशन के बाद इसको फिर 10 पर डिवाइड किया गया क्योंकि 10 ऑब्जर्वेशन है। फिर ऊपर सारे वैल्यूज़ ऐड होने के बाद जो वैल्यूज़ आती है और 420 इसी तरह 420 है, और फिर इसको 10 पर डिवाइड करने के बाद जो वैल्यूज़ 42 जो है ना 42 माइल्स पर आवर, ये इसकी एवरेज स्पीड हमें मिलती है अरिथमेटिक मीन के ज़रिए। अच्छा, हमने कहा था कि इस तरह की सिचुएशन में हमें हार्मोनिक मीन जो है ना बेस्ट आंसर देगी, लेकिन हमने अभी यहाँ अरिथमेटिक मीन मालूम की इस हैंडआउट्स में। ये आपको जस्ट हार्मोनिक मीन्स की जो इम्पोर्टेंस है उसको, इसकी अहमियत को बताने के लिए एग्जाम्पल हो रहा है। अब हम हार्मोनिक मीन्स मालूम नहीं कर रहे हैं, इस डेटा की हमने सिंपली मीन मालूम की और अरिथमेटिक मीन हम इसको कहते हैं। फिर यहाँ पर उन्होंने किया कि एवरेज स्पीड जो है इसकी फार्मूला इस तरह से टोटल डिस्टेंस ट्रेवल डिवाइड बाय टोटल टाइम। अब चेक कर रहे हैं कि यहाँ पर हमने जो एवरेज मालूम की 42 जो अरिथमेटिक मीन के जरिए आई। अब चेक कर रहे हैं कि इसकी जो असल एवरेज स्पीड है वो क्या 42 रियल इस तरह है या कोई और नंबर्स आता है। तो देखें यहाँ पर 10 इंटरवल्स थी, 10 ऑब्जर्वेशन थी, फिर डिस्टेंस हर इंटरवल में 10 माइल्स की डिस्टेंस थी। फिर स्पीड जो है हमें पता है कि डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम इज स्पीड, तो यहाँ पर और ये तो हमें गिवन था। पहले इंटरवल में 30 माइल्स पर, इस तरह जो क्वेश्चंस में आप नोट कर लें, अगेन मैं आपको दिखा रहा हूँ कि यहाँ पर जो फर्स्ट इंटरवल की स्पीड थी 30 थी, फिर नेक्स्ट की 35 थी, फिर 40, फिर 40। ये सारी जो है ना ये आपको ऑलरेडी गिवन थी, उन्होंने यहाँ पर लिखी है 30, 35, 40, 40, 40 अप टू 100 आखिर तक। और इसी तरह टाइम जो है उन्होंने इस तरह मालूम की है कि इस फार्मूले से अगर हम टाइम यहाँ ले आए, स्पीड यहाँ आ जाएगी, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइड बाय स्पीड। तो डिस्टेंस डिवाइड बाय स्पीड, देखिए ये है डिस्टेंस 10 और ये है स्पीड 10 आउट डिवाइड बाय 30 इक्वल टू 0.333 आवर्स। इसी तरह 10 आउट ऑफ 35, 10 ओवर 35 इक्वल टू 0.2857 आवर्स। हर एक ऑब्जर्वेशंस की, हर डिस्टेंस की जो टाइम है, जितना टाइम इन्होंने ली है, इस तरह इस कॉलम में टाइम्स मालूम की गई है। फिर इस टाइम्स की एडिशन करवाई है 0.333 आवर्स प्लस 0.2857 आवर्स प्लस 0.2500 अप टू 100 आखिर तक, जब यह है 2.4881 आवर्स टोटल टाइम्स। और टोटल डिस्टेंस क्या है 100 माइल्स है, क्योंकि 10 माइल्स है और 10 ऑब्जर्वेशन है। टोटल डिस्टेंस 100 और टोटल टाइम्स ये है 2.4881। अब जो एवरेज स्पीड की फार्मूला क्या है, टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। तो अच्छा, टोटल डिस्टेंस 100 है, टोटल टाइम टेकन ये है, तो 100 को इस नंबर पर डिवाइड कर ले तो 40.2 माइल्स पर आवर। जब हमने इसकी जो एवरेज स्पीड अभी मालूम की तो 40.2 माइल्स पर आवर आ गई, लेकिन इससे पहले जो हमने अरिथमेटिक मीन फाइंड की थी तो इसकी तो एवरेज हमें जो मिली थी वो 42 थी। इट्स मीन यहाँ पर अरिथमेटिक मीन की जो एवरेज है वो सही वैल्यूज़ नहीं दी है हमें। तो ये जस्ट आपको बता रहा है कि इसी तरह के सिचुएशन में हमने इससे पहले अरिथमेटिक मीन पढ़ी थी, किस तरह हम फाइंड करेंगे अरिथमेटिक मीन। तो जब इसी तरह का सिचुएशन हो कि एक्स पर वाई डेटा रिप्रेजेंट हो रही हो, यानी एक्स और वाई मिसाल के तौर पर, और इसी तरह ऊपर वाली जो वैल्यूज़ हैं वो फैक्ट्स हैं,
जिस तरह यहाँ पर फिक्स है 10 आउट ऑफ 30 है पहले, फिर 10 आउट ऑफ 35 है, फिर 10 आउट ऑफ इसी तरह। तो इसी तरह की सिचुएशन में जब नीचे वाली y जो है ये वेरीज हो रही है और जो x है वो कांस्टेंट है, तो इसी तरह की सिचुएशन में अरिथमेटिक मीन हमें बेस्ट आंसर नहीं दे सकती। इस तरह हमने यहाँ प्रूफ करवाया कि यहाँ पर जो अरिथमेटिक मीन की जो एवरेज थी वो सही नहीं निकली। अब हम चेक मालूम कर रहे हैं हार्मोनिक मीन। हार्मोनिक मीन्स इक्वल टू n हुआ सिग्मा 1 और x, ये है हार्मोनिक मीन्स की फार्मूला। तो हार्मोनिक मीन्स की फार्मूला यहाँ पर इसके लिए उन्होंने इस डेटा के लिए एक टेबल्स बनाई है जो x की डेटा है, जो 10 ऑब्जर्वेशंस थी। पहले इंटरवल पर जो स्पीड था वो 30 था, फिर नेक्स्ट दूसरे 10 माइल्स दूसरे इंटरवल पर स्पीड 35, फिर 40, फिर 40 जो गिवन थी हमें क्वेश्चन में लास्ट तक 30 तक लिखे गए हैं। फिर इसके बाद क्योंकि फार्मूले में यहाँ पर 1 और x की नीड्स है, हमें x की वैल्यूज़ की रेसिप्रोकल, क्योंकि डिफिनीशन में हमने भी बताया कि द रेसिप्रोकल ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ द वैल्यू सॉरी, तो हर एक वैल्यूज़ की रेसिप्रोकल यहाँ ली गई है। 1 आउट ऑफ 30 इक्वल टू 0.0333, 1 आउट ऑफ 35 इक्वल टू 0.0286, 1 आउट ऑफ 40 0.0250, 1 ओवर 40। इसी तरह हर एक वैल्यूज़ की रेसिप्रोकल ली गई है और फिर इसकी सिग्मा यानी समेशन भी करवाई है, टोटल एडिशन इसकी की है, क्योंकि यहाँ पर फार्मूले में आप देख रहे हैं कि इस 1 ओवर x रेसिप्रोकल की समेशन की गई है। तो इसी तरह सिग्मा 1 ओवर x इक्वल टू 0.0333 प्लस 0.0286, इस तरह अप टू सॉन आखिर तक ये इनकी एडिशन के बाद जो वैल्यूज़ गिवन है 0.2488 है। तो फिर इन दोनों को आप फार्मूले में फुट कर लें, हार्मोनिक मीन इक्वल टू n ओवर सिग्मा 1 ओवर x। तो n टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, यहाँ पर टोटल ऑब्जर्वेशन जो है वो 10 है, यहाँ से लेकर यहाँ तक इसको काउंट कर ले 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 आउट ऑफ, और 1 सिग्मा 1 और x की वैल्यू ये है तो इसकी जगह 0.2488 और फिर इसको यहाँ इस 10 पर डिवाइड कर ले, 10 आउट ऑफ ये इस इक्वल टू 40.2 माइल्स पर आवर। अब जो हार्मोनिक मीन्स ने हमें एवरेज दी वो 40.2 माइल्स पर आवर, और इसी तरह अरिथमेटिक मीन ने जो एवरेज दी थी वो क्या थी, वो तो 42 माइल्स पर आवर थी। वो जो एवरेज थी वो 42 माइल्स पर आवर थी। लेकिन जब हमने फार्मूले के ज़रिए सही एवरेज मालूम की तो वो भी 40.2, यानी वो कौन सा सही निकला, हार्मोनिक मीन्स वाला। इसी तरह के सिचुएशन में हमें हार्मोनिक मीन्स फाइंड करना होगा। ये थी हार्मोनिक मीन्स सिंपल डेटा की, और इसी तरह यहाँ पर एक एग्जांपल और भी बताया है कि आपको अरिथमेटिक मीन और इसकी जो कंसेप्ट है, पहले ये रूल्स देख ले, जो रूल्स अभी मैंने आप लोगों को पहले ही बताया है लेकिन आप दोबारा इसको देख ले। When values are given as x per y where x is constant and y is variable, जब x पर y की जरिए वैल्यूज आपको गिवन हो और x जो है ना वो कांस्टेंट हो, यानी x की वैल्यूज जो है वो फिक्स हो और y वेरीज हो रही हो, वेरिएबल हो चेंज। यहाँ पर जो एग्जांपल अभी हमने डिस्कस की, हर इंटरवल 10 थी, ये ऊपर की वैल्यू जो x जो है फिक्स है, कांस्टेंट है, और ये y जो है वेरिएबल है, चेंज हो रही है। इन दिस सिचुएशन यहाँ पर द हार्मोनिक मीन इज अप्रोप्रिएट एवरेज। जो हार्मोनिक मीन है तो हमारा अप्रोप्रिएट एवरेज जो होगा वो हार्मोनिक मीन होगा। नेक्स्ट जो है विन वैल्यूज आर गिवन एज एक्स पर वाई, जब एक्स पर वाई की वैल्यूज गिवन हो और इस तरह y इज कांस्टेंट एंड x इज वेरिएबल। जो नीचे वाला मैंने आप लोगों को बताया था कि स्टूडेंट्स की मार्क्स है 20 में से एक स्टूडेंट ने 30 आउट ऑफ 20 लिए, दूसरे ने 20 में से 11 ली, तीसरे ने 20 में से 15। यहाँ पर आप नोट करें x वेरिएबल है, चेंज होती जा रही है, और y जो है फिक्स्ड है। तो x पर y में यहाँ पर x पर y में y इज कांस्टेंट, y जो है कांस्टेंट है, चेंज नहीं हो रही है, एंड x इज वेरिएबल, x चेंज हो रहा है। तो इन दिस केस द अरिथमेटिक मीन इज द अप्रोप्रिएट एवरेज टू यूज। यहाँ पर अप्रोप्रिएट एवरेज जो होगा और अरिथमेटिक मीन्स का होगा विन रिलेटिव चेंज इन सम वेरिएबल क्वांटिटी आर द एवरेज। जो जब रिलेटिव चेंज होगा सम क्वांटिटी में, इन दिस केस द ज्योमेट्रिक मीन इज द अप्रोप्रिएट। ये 3 रूल्स थे, तो यहाँ पर हमने इनको डिस्कस किए आपसे तो यहाँ पर इसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल्स को देखें। इस एग्जांपल्स में स्टूडेंट्स की मार्क्स की है 10 स्टूडेंट्स हैव ऑब्टेन्ड द फॉलोइंग मार्क्स इन अ टेस्ट आउट ऑफ 20 में से ये मार्क्स लिए हैं 13 11 9 9 6। इसी तरह
इन सब मार्क्स की उन्होंने क्या की है, अरिथमेटिक मीन फाइंड किया है, 13 + 11 + 9 + 9 सब की एडिशन के बाद इसकी 10 स्टूडेंट है तो 10 पर डिवाइड किया है, इक्वल टू 110 आउट ऑफ 10 इक्वल टू 11। अब इसकी एवरेज जो वैल्यूज़ आई है अरिथमेटिक मीन के ज़रिए वो क्या है, 11 है। अच्छा, दिस इज इक्विवेलेंट टू, यहाँ पर यह इक्विवेलेंट होगा किस चीज़ की, यहाँ पर 11 आउट ऑफ 20। आपको जस्ट सिंपल इसका मतलब यह है इस एग्जांपल का, क्योंकि ये तो हम हार्मोनिक मीन डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन इस एग्जांपल में आप लोगों को यह बता रहे हैं कि जब इसी तरह का सिचुएशन हो, जब एक्स जो है ना, यहाँ पर जिस तरह एक्स वेरीज हो रही है 13, 11, 9 ऊपर वाली नंबर, और नीचे जो 20 है 13 आउट ऑफ 20, 11 आउट ऑफ 20, 9 आउट ऑफ 20 जो है वाई ऑफ एक्स है। So in this case, we will find the arithmetic mean, or that will be the appropriate average. Next, यहाँ पर relation between the arithmetic, geometric and harmonic mean, यहाँ आप नोट कर लें इसकी रिलेशन क्या है इन तीनों के, अरिथमेटिक, ज्योमेट्रिक और हार्मोनिक। इससे पहले वीडियो में हमने ज्योमेट्रिक मीन की डिस्कशन की थी, इसके लिए आप वो वीडियो देख सकते हैं। और इससे भी पहले जो वीडियो थी उसमें हमने लेक्चर नंबर 8 में हमने अरिथमेटिक मीन के बारे में डिस्कशन की थी। इसकी रिलेशन ये है कि अरिथमेटिक मीन्स विल बी ग्रेटर देन आर इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन्स विल बी ग्रेटर देन आर इक्वल टू हार्मोनिक मीन। सबसे बड़ी वैल्यू जो अरिथमेटिक मीन्स की वैल्यू ग्रेटर होगी ज्योमेट्रिक मीन से, और ज्योमेट्रिक मीन्स जो है वो ग्रेटर देन आर इक्वल टू होगी हार्मोनिक मीन से। ये इसकी बिटवीन जो है रिलेशन है। फिर इसके बाद उन्होंने कहा कि हमने 5 मुख्तलिफ सेंटर ऑफ टेंडेंसी डिस्कस की, इसमें मीन, मीडियन, मूड और इस तरह अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन। लेकिन अब हम 2 और सेंटर ऑफ टेंडेंसी डिस्कस करने जा रहे हैं, जो है मिड रेंज और दूसरा है मिड क्वार्टाइल रेंज। मिड रेंज की फार्मूला यह है कि मिड रेंज ये है, इसमें हम क्या कहते हैं, एक्स नॉट और एक्स एम फाइंड कर लेते हैं डेटा में से। एक्स नॉट विल बी द स्मॉलेस्ट वैल्यू एंड एक्स एम विल बी द मैक्सिमम वैल्यू। एक्स स्मॉलेस्ट, सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू डेटा और में से और सबसे लार्जेस्ट वैल्यू डेटा में से इन दोनों की एडिशन करवाते हैं, फिर 2 पर डिवाइड करते हैं, जो रिजल्ट हमें मिल जाए वो हमें हमारा मिड रेंज होगा। इसी तरह नेक्स्ट जो और है मिड क्वार्टाइल रेंज, मिड क्वार्टाइल रेंज हम इस तरह फाइंड करेंगे कि इसमें जो फर्स्ट क्वार्टाइल होगा, क्वार्टाइल और थर्ड क्वार्टाइल 3 और क्वार्टाइल 1 दोनों गिवन होंगे, इसकी हम एडिशन करवाएंगे और फिर इसके 2 पर डिवीजन करवाएंगे, तो जो रिजल्ट आ जाए दैट विल बी द मिड क्वार्टाइल रेंज। अच्छा, यहाँ पर यह लेक्चर कंप्लीट हो गया। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, लेक्चर नंबर 10। तो अगर आपको यह वीडियोस पसंद आई हो, लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और मज़ीद इस तरह की वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह हाफिज़।